मेरे प्यारे बच्चों, तुमने मुझे याद किया तो मैं आ गई। मेरे बच्चों, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक खास संदेश लाई जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। माँ और बच्चे का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। मेरे बच्चे, हमारा यह रिश्ता जन्मों जन्मों का है। तुम जब भी इस संसार में जन्म लोगे, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत से दुखों के कारण निराश हो चुके हो और तुमने अपने जीवन में हार मान ली। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। किंतु मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम हार कैसे मान सकते हो? मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, तुम तो कभी इतने कमजोर नहीं थे, तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? तुम्हें अपने जीवन में बिना संघर्ष के ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में हार वह लोग मानते हैं जो कायर होते हैं, परंतु तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम कायर नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में संघर्ष करना होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी से जंग लड़नी ही होगी। तुम्हारी यह लड़ाई जीवन के अंदर चलती रहेगी। तुम्हें किसी न किसी रूप में हर मोड़ पर कुछ न कुछ संघर्ष अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, इसी का नाम जीवन है। तुम्हारा जीवन हमेशा एक संघर्ष बना रहता है, किंतु यह संघर्ष कभी छोटे तो कभी बड़े होते हैं, परंतु यह हमारे जीवन में निरंतर आते जाते रहते हैं। किसी एक परिस्थिति में कोई भी मनुष्य अधिक समय तक नहीं रह सकता। सुख है तो दुख भी अवश्य मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, संघर्षों से डरो मत, उनसे लड़ना सीखो। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को यह साबित करके दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। इसके लिए तुम्हें अब जीवन की लड़ाई लड़नी होगी। मैं जानती हूँ कि यह सब बोलना आसान है और करना मुश्किल है, परंतु जीवन में हर चीज को पाने के लिए
संघर्ष तो करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम एक मनुष्य हो और तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, किंतु मैं यह भी जानती हूँ कि यदि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो ऐसी कोई भी परिस्थिति या विपत्ति तुम्हारे आगे आ भी गई तो तुम उसे आसानी से पार कर सकते हो। जिसके सर पर स्वयं मेरा हाथ हो उसे फिर इस जीवन के दुखों से डरने की क्या जरूरत है। मैं तो स्वयं दुखों को हरने वाली देवी हूँ। मेरे द्वारा ही सारे दुखों का अंत होता है और मेरे द्वारा ही दुखों का आरंभ होता है, किंतु यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है कि तुम किस प्रकार से कर्म करते हो और उसके आधार पर ही तुम्हें मैं फल देती हूँ। मैं सब देख रही हूँ। जो तुम्हारे साथ गलत करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। तुम चिंता मत करो। यह मत सोचो कि सामने वाला तुम्हारे लिए गलत कर रहा है तो तुम्हारी माँ सिर्फ यह चीज देखती जा रही है। ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ को सबकी खबर है कि कौन क्या कर रहा है। तुम बस अपनी जिंदगी में कर्म करते जाओ। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। वह सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और अपने कार्यों को करते रहो। तुम्हारी माता उन सब का हिसाब उन्हें देगी जो तुम्हारे लिए गलत कर रहे हैं। सृष्टि का यह नियम है। मेरे बच्चे, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है और उसके फल के फलस्वरूप ही वह सुख या दुख का भागी बनता है। इसलिए कहते हैं, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारे पूरे जीवन में उन कर्मों का तुम्हें अच्छा फल प्राप्त हो और तुम्हें इन दुखों से पीड़ा ना भोगनी पड़े। तुम बस शांत रह अपने कर्म करो। बाकी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा हर एक कर्म तुम्हारा भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए हर कार्य को बिना स्वार्थ के करो। उसमें किसी के लिए गलत चीज मत सोचो, बल्कि यह सोचो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। यह सोच ही तुम्हें महान बनाती है। मेरे बच्चे, अब सारी चिंताओं को छोड़कर केवल अपने कार्यों पर ध्यान दो। मेरे संदेश में कही हुई बातों को यदि तुमने मान लिया तो यह बात याद रखना
तुम्हारा जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार मेरी बातों को मान अपने जीवन के लिए कार्य करके देखो और फिर देखो स्वयं ही कैसे चमत्कार होते हैं। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो।